नमस्कार। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 38 और शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड क्रमांक को जो जोड़ता है करबला तालाब और आत्मानंद वार्ड को जो जोड़ता है उस बीच पे हम खड़े हैं यहाँ पे। और हमारे साथ रायपुर से लोकसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और ये इस स्पॉट पे मौजूद है। करबला तालाब को लेके बड़ा विषय है। करबला तालाब को अधिग्रमण किया जा रहा है, भू माफिया द्वारा पाटा जा रहा है। उन सभी विषयों को लेके आज ग्राउंड रिपोर्ट पर हम यहाँ पे खड़े हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। नाम क्या आपका? मैं हूं इंजीनियर लाल बहादुर यादव। जी। अभी के समय में मैं रायपुर लोकसभा 8 क्रमांक से प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूं। जी। और आज आप यहाँ पे करबला तालाब में आए, क्या विषय है ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए कि तालाबों के जो जल के संरक्षण करना है, उसके घोर अवहेलना हो रही है। इसी को हम आज हम जब निकले थे लोगों के बीच में चुनाव के प्रचार के लिए, तो हम लोगों ने बताया कि आज ये करबला तालाब का जो सौंदर्यकरण था वो सबका ताक में रख करके कुछ भू माफियाओं और जो प्राइवेट लैंड ओनर के द्वारा इसके तालाब को पूरा कब्जा किया जा रहा है। तो आज हम फील्ड में इसीलिए हम उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि ये तालाब जो है, ये तालाब का जो सौंदर्यकरण दिख रहा था, आज की स्थिति में पूरी तरह से आज यहाँ पर एक आदमी भी आ नहीं सकता। तो इसके हम शासन प्रशासन ही कहीं न कहीं हम उत्तरदायी मानते हैं। सर, अभी बीजेपी की सरकार है, लगातार बीजेपी में यही कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन यहाँ करबला तालाब को जिस तरह से पाटा जा रहा है, अधिग्रमण किया जा रहा है जमीन का, उस बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। अब देखिएगा, अभी तो 5 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी और ये जो स्थिति दिख रही है, मुझे साल भर के ऊपर से भी ऐसा हालत को दिख रहा है। तो कांग्रेस भाजपा दोनों की मिलीभगत है। इसे भू माफियाओं को कहीं न कहीं लोग को संरक्षण दिया हुआ है, जिसके कारण ही आज ये स्थिति बनी हुई है। और आगे के लिए हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी लगा हुआ है और इस कार्य को अगर सही और तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम आगे आंदोलन भी करेंगे जल जंगल जमीन के। सर, अभी चुनाव का समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और दिखाई दे रहा है। रायपुर जो धरातल स्तर है, जो प्राचीन तालाब है, उस तालाब को लेकर, मतलब करबला तालाब को लेकर यहाँ बहुत लोगों की आस्था भी है, बहुत लोग यहाँ पे आते भी है। और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी के दोनों पार्षद है, वार्ड क्रमांक 38 में भी और आत्मानंद में, दोनों जगह। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा है कि मतलब इतने समय से लोग यहाँ परेशान हैं। कई मीटर रोडों को तोड़ दिया गया है भू माफिया द्वारा। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? अब आप देखिए, बीजेपी और कांग्रेस बोल रहे हैं ना, मैं तो दोनों को ही जिम्मेदार मान रहा हूँ। जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो खुद ही अभी जिम्मेदारी से दूर हट करके कहीं न कहीं उनको गलत तरीके से उनको संरक्षण प्रदान कर रही है, जिसके आज ये स्थिति हो रही है। और आप ये करबला तालाब की बस बात नहीं है, आप पूरे छत्तीसगढ़ में जाएंगे, हर जगह यही हालत हो रही है कि तालाबों का कहीं पूरा के उन लोगों ने भू माफिया लोगों ने उसको खत्म करने के लिए ठान के रखा हुआ है। और इसमें शासन प्रशासन कांग्रेस भी रही है, भाजपा से रही है, दोनों आते रही है 20 सालों से, और ये लगातार ये कार्य करते जा रहे हैं। तो आप अभी मतलब कहाँ जाएंगे, किस तरह से शिकायत करेंगे, किस तरह से इस मुद्दे को उठाएंगे? हम अभी देखिए, हमारा विधानसभा में हमारे प्रत्याशी आ चुके हैं विधानसभा में, हम तो ये क्वेश्चन विधानसभा भी उठाएंगे और जरूरत पड़ी भी तो हम न्यायालय को शरण लेंगे। क्योंकि हमें तो समझ में आ रही है कि कहीं कहीं इसको राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। तो हम जो न्यायालय की जो अवहेलना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा करके इस जो छत्तीसगढ़ में पूरा इस तरह के जो विकास के नाम पर जनता के साथ जो छल कर रहे हैं, उसको हम वहां तक उठाएंगे। इसमें हम लोकसभा या विधानसभा की लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो पुरानी पार्टी हैं, 30 सालों से हम इसमें आ रहे हैं और जंगल जमीन के संरक्षण के लिए। तो ये जो माफिया लोग हैं और जो पैसे के तंत्र के साथ हैं, उनके साथ हम प्रजा मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। जी। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि रोडों को तोड़ दिया गया, आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रहा है, नगर निगम भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जिस तरह से रोड को तोड़ दिया गया भू माफिया द्वारा, या फिर किस अन्य कारण से, तो नगर निगम इसकी सूचना या फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये तो अब नगर निगम का जोन कमिश्नर है, इसके बारे में जवाब देंगे। हम अभी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कार्रवाई हुआ और ये किस तरीके से इसको तोड़ा गया है और इतने दिन से निगम सोया कैसे था। हमारे पास तो कई लोगों ने शिकायत की, तो हम लोग भी वास्तु स्थिति को देखने हुए आए हुए हैं, देख रहे हैं कि ये तो बहुत आगे तक अपने जगह से भी आगे बढ़कर बनाया गया है और रोड तो पूरा सत्यानाश है। सर, एक सवाल और है कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है कि तालाबों का संरक्षण किया जाएगा, लेकिन यहाँ तालाबों को पाटा जा रहा है भू माफिया द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? भू माफिया पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं।
मेरा कहना यह है कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी उस समय या अभी बीजेपी की सरकार है इस समय। तो भू माफियाओं में किसी भी प्रकार का शासन को में उनके कार्रवाई नहीं होती, शिकायत उनका दबा दिया जाता है। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, बात करेंगे जिससे जनता को, करबला में जो रहते हैं जनता, उनको राहत मिल सके? जैसे कि हमारे यहाँ हमारे प्रत्याशी महोदय जी ने बताया, लोग कि यादव जी ने, कि हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे, शिकायत करेंगे कलेक्ट्रेट से। हमने शिकायत ऑलरेडी दिया हुआ है इस बारे में, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपना नाम बताइए। सुशील विश्वकर्मा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अध्यक्ष। जी जी सर, एक सवाल मेरा और बना हुआ है कि इतने दिनों से मतलब जिस तरह से रोड को तोड़ दिया गया है, पानियों को मतलब तालाब का जो सुखा दिया करबला का, तो आप मतलब किस तरह का कार्रवाई चाहेंगे जल्द से जल्द, मतलब यहाँ की जनता को भी राहत मिले? हाँ देखिए, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी से जो हट रहे हैं ना, तो उसको अब जनता को खुद ही अपने संज्ञान में लेकर के, जिसका पालन अगर शासन प्रशासन नहीं करती है, तो हमारा मानना है कि न्यायालय इसका सही उदाहरण है और सही जगह है जहां से हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। अपना एक बार नाम बताइए। मैं हूं इंजीनियर लाल बहादुर यादव, लोकसभा प्रत्याशी छत्तीसगढ़। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि हमारी बात अभी यहाँ करबला तालाब में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हो रही थी। उन्होंने बताया कि हम इसकी पूरी घोर निंदा करते हैं और आगे कार्रवाई चाहते हैं। आप बने रहिए सिटी 2020 न्यूज़ के साथ।